दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मुकाबला बहुत ही रोमांचक देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरी हाईलाइट बताएंगे। अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा का फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले लिया। तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनर के तौर पर फिलिप सॉल्ट और बेन डॉकेट ने क्रीज पर आई और उन दोनों ने आते ही इससे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने शुरू की कि सिर्फ 10 ओवर में ही चौके और छक्कों के बरसात लगते हुए 75 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही ओवर में भारन चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए क्रीज पर आए और अपने 5 गेंदों में फिलिप सॉल्ट को रविंद्र जडेजा के हाथ में कैच देकर इंडिया को एक राहत की सांस दिलाई और इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया, जहां फिलिप सॉल्ट ने 29 गेंदों में 26 रन कर पाए। उसके बाद मैदान पर आई इंग्लिश का सबसे बड़ा बल्लेबाज जो रूट और बेन डॉकेट ने मिलकर रन करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये जोड़ी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। सिर्फ 21 रनों का एक पार्टनरशिप खड़ा किया, जिसमें बेन डॉकेट ने अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली। जी हाँ दोस्तों, 16 ओवर करने के लिए क्रीज पर आई हर्षित राणा और हर्षित राणा ने अपने आखिरी गेंदों में बेन डॉकेट को हार्दिक पांड्या के हाथ में कैच देकर इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां बेन डॉकेट ने 56 गेंदों में 65 रन किया, जहां 10 चौके शामिल थे। उसके बाद क्रीज पर आई हैरी ब्रूक और जो रूट ने मिलकर इंग्लैंड का रन्स को खींचते हुए 168 तक पहुंचा दिया, जहां चौके और छक्कों का बरसात देखने को मिला। और जब 30 ओवर करने के लिए हर्षित राणा आए और हर्षित राणा ने हैरी ब्रूक को शुभमन गिल के हाथ में कैच देकर हैरी ब्रूक को चलता किया और वो पवेलियन की तरफ लौट गए, जहां हैरी ब्रूक ने 52 गेंदों में सिर्फ 31 रन कर पाए, जिसमें 1 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उसके बाद क्रीज पर आए कप्तान जॉर्ज बटलर और जो रूट बहुत ही शानदार तरीका से अपना इनिंग्स को लंबा करते हुए 219 तक पहुंचा दिया, जहां जॉर्ज बटलर और जो रूट ने शानदार चौके जोड़कर जो रूट ने अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली। दोस्तों, 39 ओवर करने के लिए हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और हार्दिक पांड्या ने अपना चौथी गेंद में ही जॉर्ज बटलर को शुभमन गिल के हाथ में कैच देकर चलता किया और इंग्लैंड का 5वां बहुत बड़ा झटका लग गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 300-350 के रन भी कर लेगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था इंग्लैंड का स्कोर ज्यादा लंबी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज बटलर के जाने के बाद क्रीज पर आए लियाम लिविंगस्टन और जो रूट अपना इनिंग्स को लंबा करते हुए रन्स बना रहे थे और उनका ये जोड़ी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, 43वां ओवर करने के लिए रविंद्र जडेजा आए और रविंद्र जडेजा ने आकर जो रूट को विराट कोहली के हाथ में कैच देकर अपना दूसरा विकेट हासिल कर ली, जहां जो रूट ने 72 गेंदों में 60 रन कर पाए, जहां 6 चौके शामिल है। दोस्तों, उसके बाद क्रीज पर आई जेमी ओबर्टन और वो भी फ्लॉप साबित हुए। रविंद्र जडेजा के गेंदों में शुभमन गिल के हाथ में कैच देकर वो भी चलता बने और वो भी सिर्फ 10 गेंदों में 6 ही रन कर पाए। उसके बाद क्रीज पर आई गास एटकिंसन, मोहम्मद शामी का शिकार बने और वो भी सिर्फ 3 ही रन कर पाए और इंग्लैंड को 7वां झटका लग गया। दोस्तों, उसके बाद एक एक करके आए और रन आउट की वजह से चलता बने। आखिर में इंग्लैंड ने 10 विकेट गंवाकर 304 तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में एक मेडन देकर 35 रन खोकर 3 विकेट ली और भारन चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा और मोहम्मद शामी ने एक करके विकेट ली। दोस्तों, भारत ने 305 रन चेस करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल का सलामी बल्लेबाज क्रीज पर उतरे और आते ही रोहित शर्मा ने इससे धमाधम बैटिंग शुरू की कि दूसरे ही ओवर में गास एटकिंसन को 1 चौका और 1 छक्कों के मदद से 12 रन बटोरे और रोहित ने इसी के साथ सबसे ज्यादा छक्के मारने वालों में से 2 नंबर पर पहुंच गए। एक तरफ रोहित शर्मा अपना बैटिंग का जलवा दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल भी रोहित शर्मा को देखते हुए अपना हाथ भी खोल रहे थे और उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। तो उस वक्त स्टेडियम के एक तरफ का फ्लोर लाइट बंद होने की वजह से मैच रुक गए। दोस्तों, फिर जब मैच शुरू हुई तो रोहित शर्मा ने अपना धमाधम बल्लेबाज जारी रहे और सिर्फ 7 ही ओवर में इंडिया ने बिना विकेट गंवा के 50 रन पहुंच गए। रोहित शर्मा अपने फॉर्म में वापस करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली और इंडिया ने बिना विकेट गंवाए ही 10 ओवर में 77 रन कर बैठे, जहां एक तरफ इंग्लैंड ने
विकेट लेने के लिए तरस रही थी, तो वहाँ शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक भी पूरे कर लिए और इस सीरीज में लगातार शुभमन गिल का दूसरा अर्धशतक है। जहां जॉर्ज बटलर का कोई दाव सही नहीं बैठ रहा था, तो इन दोनों ओपनर ने धमाकेदार बल्लेबाजी से इंडिया को 100 के पार पहुंचा दिया। और जब 16 ओवर में जेमी ओपार्टन गेंद करने के लिए क्रीज पर आई, तो उन्होंने जबरदस्त यॉर्कर से इंग्लैंड को पहला सफलता दिलाई शुभमन गिल के नाम पर, जहां शुभमन गिल ने 52 गेंदों में 60 रन कर पाए। उसके बाद क्रीज पर आई विराट कोहली और विराट कोहली ने सीधा बॉल को कवर ड्राइव करते हुए अपना खाता खोला। उसके बाद जब आदिल रशीद गेंद हाथ में लेकर आए और आते ही विराट कोहली को आउट कर दिया और कोहली ने सिर्फ 5 ही रन कर पाए। उसके बाद मैदान पर आई श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से रन बना रहे थे और कुछ ही पल बिताने के वक्त वह घड़ी आ गया तो रोहित शर्मा ने छक्का मारकर अपना सेंचुरी भी पूरी कर ली। जहां रोहित शर्मा ने अपना सेंचुरी सिर्फ 76 गेंद में ही कर चुके थे और रोहित शर्मा की इस सेंचुरी की मदद से इंडिया ने 27 ओवर में 200 तक पहुंच गया। श्रेयस अय्यर ने फॉर्म बरकरार रखते हुए रोहित का साथ अच्छी तरह से निभा रहे थे। जब टीम इंडिया का 220 स्कोर हुआ, तब लियम लिविंगस्टन के गेंद में रोहित शर्मा ने धमाकेदार छक्का मारते हुए गेंद को हवा में पहुंचा दिया, लेकिन अच्छे टाइमिंग ना होने की वजह से गेंद हवा में खड़ी हो गई और आदिल रशीद ने मिड विकेट से एक अच्छा कैच पकड़ा और भारत के लिए रोहित शर्मा का विकेट ले लिया। और इस मैच में रोहित शर्मा ने 90 गेंदों में 119 रन कर पाए, जहां उसका 12 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उसके बाद क्रीज पर आई अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने बहुत ही शानदार तरीका से रनों को आगे बढ़ते हुए इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया था, लेकिन मैच में और रोमांच आना बाकी था। जब इंडिया को 52 रनों की दरकार थी, तब श्रेयस अय्यर के नाम से इंग्लैंड को एक बहुत बड़ी विकेट मिल गई, जहां श्रेयस अय्यर ने गलत तालमेल की वजह से रन आउट हो गए। यह श्रेयस अय्यर ही की गलती थी और गलत समय पर अपना विकेट खो दिया, जहां श्रेयस अय्यर ने 44 रन कर पाए। उसके बाद मैदान पर आए केएल राहुल। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने इस तरह खेला कि इंडिया को 305 रनों का लक्ष्य आसानी से पहुंचा दिया। हालांकि केएल राहुल 10 बनाकर आउट हो गए और हार्दिक पांड्या ने भी 10 रन कर पाए और आखिर में अक्षर पटेल 41 और रविंद्र जडेजा ने 11 पर नाबाद रही और टीम इंडिया ने इस मैच को जीत लिया और 2-0 से इस सीरीज का अपना नाम कर लिया, जहां शानदार शतकों की वजह से रोहित शर्मा इस मैच में मैन ऑफ द मैच घोषित हो गए।